जय हिंद। बिहार शिक्षा केंद्र में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अभिकारी शब्द से संबंधित क्वेश्चंस करेंगे। क्या करेंगे? अभिकारी शब्द से संबंधित क्वेश्चन। इससे प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने अभिकारी शब्द के बारे में अध्ययन किए। अभिकारी शब्द कितने हैं, कितने बताए थे? अभिकारी शब्द कौन कौन सा बताए थे? क्रिया विशेषण, उसके बाद संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। क्रिया विशेषण के कितने भेद बताए थे? 4। एक था कालवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक और स्थानवाचक। उसके बाद पढ़ाए थे संबंध बोधक, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, यानी 4 था अभिकारी शब्द में। और विकारी शब्द कौन कौन था? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और एक विशेषण। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण विकारी शब्द थे। अभिकारी शब्द में क्रिया विशेषण का अध्ययन किए थे। तो आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? क्वेश्चन कर लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखिए तो बताइएगा आप सभी पहले। और यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और एक रेगुलर तरीके से जो है क्लास करें और प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाएं। देखिए सबसे पहले मेरा पढ़ाने का तरीका क्या रहता है? सबसे पहले थ्योरी करवाते हैं, उसके बाद क्या क्वेश्चन लेकर के आते हैं। यदि आज की क्लास में क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं, उससे बच्चे नहीं कर पाएंगे, तो प्रीवियस क्लास जा कर के देखिएगा, उसके बाद क्वेश्चन कीजिएगा। ठीक, तो आइए शुरुआत करते हैं। चलिए सबसे पहले बताइए कि इनमें से क्रिया विशेषण है कौन सा? क्रिया विशेषण है, बताइएगा। क्रिया विशेषण कौन सा है? इनमें क्रिया विशेषण चुनना है। धीरे धीरे, लड़का, हम, चालाक, कौन सा क्रिया विशेषण होगा? तो लड़का क्या है? लड़का नाउन है यानी संज्ञा है। चालाक भी संज्ञा है। हम क्या है? सर्वनाम है। तो क्रिया विशेषण क्या बताए थे? यानी जो क्रिया की विशेषता बतलाता है। जैसे बोले लड़का धीरे धीरे चलता है, तो कैसे चल रहा है? धीरे धीरे चलता है। तो चलना क्या है? क्रिया। और क्रिया के बारे में क्या बोला? धीरे धीरे। तो इसमें क्रिया विशेषण कौन सा हो जाएगा? धीरे धीरे। धीरे धीरे क्या है? क्रिया विशेषण है। निम्न में से परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है कौन सा? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है, बताना है। पहला वाक्य है मैदान हरा भरा है। दूसरा बोल रहा है तुम अच्छे खिलाड़ी हो। यह लड़की सुंदर है। इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े। तो परिमाणवाचक यानी जिसे मात्रा का बोध करवाता है, मात्रा संबंधी विशेषता बतलाता है। तो मात्रा किस में बताया जा रहा है? मैदान हरा भरा है, ये तो गुण बता रहा है। तुम अच्छे खिलाड़ी हो, यह लड़की सुंदर है, तो इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े। क्या? बहुत। बहुत शब्द क्या बता रहा है? मात्रा। तो इसमें हो जाएगा परिमाणवाचक कौन सा हो जाएगा? इस बार। डी नंबर। डी नंबर सही है। ठीक, आगे देखिए तीसरा, वह बहुत बोलती है, वाक्य में क्रिया विशेषण है। वह बहुत बोलती है, कौन सा क्रिया विशेषण होगा? वह बहुत बोलती है। 4 ऑप्शन है, इनमें से बताना कि क्रिया विशेषण कौन सा है। तो वह क्या है? सर्वनाम। बोलती वर्ब, ये भी वर्ब है। तो बहुत, बहुत बोलती है। बहुत क्या है? बोलना क्या है? वर्ब। वर्ब के बारे में क्या बोल रहे हैं? बहुत बोलती है। तो क्या हो जाएगा? बहुत जो है क्रिया विशेषण है, बहुत। उसी प्रकार से देखिए सीमा तेज चलती है, वाक्य में क्रिया विशेषण है। सीमा तेज चलती, नन। तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन है नन। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें कौन सा क्रिया विशेषण है? तेज है कि चलना की सीमा? तो सीमा क्या है? संज्ञा है। और चलना वर्ब है। और तेज क्या है? जैसे बोल रहे सीमा तेज चलती है, कैसे चलती है? तेज चलती है। उसका तरीका बता रहा है। तो तरीका तो कौन से क्रिया विशेषण होगा? रीतिवाचक। तो यानी कि चलना क्या है? वर्ब। और क्या बताए थे कि जो वर्ब के बारे में क्रिया विशेषण विशेषता बतलाता है, यानी वर्ब की जो विशेषता बतलाता है उसे क्या बोलते हैं? क्रिया विशेषण। तो चलना कैसे चलती है? तेज चलती है। तो तेज क्या है? क्रिया विशेषण। तेज शब्द क्या है? क्रिया विशेषण। अब रात को अचानक वर्षा होने लगी। रात को अचानक वर्षा होने लगी, कौन सा क्रिया विशेषण है? यह वाक्य जो है कौन सा क्रिया विशेषण है?
परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कि स्थानवाचक, कालवाचक कि रीतिवाचक, कौन सा क्रिया विशेषण होगा? तो देखिए रात को अचानक वर्षा होने लगी, कैसे, तरीका बता रहा है, अचानक किस प्रकार से, ढंग बता रहा है, रीति बता रहा है। तो अचानक वर्षा होने लगी, अचानक, यानी तरीका जब बताएगा तो कौन सा हो जाएगा? रीतिवाचक, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बताइएगा अगला क्वेश्चन। जैसे बोले चिड़िया बहुत निराश हुई, चिड़िया बहुत निराश हुई, निराश हुई। इस वाक्य में क्रिया विशेषण चुनना है। क्या चुनना है? क्रिया विशेषण। ऑप्शन देते हैं। पहला ऑप्शन है बहुत, दूसरा निराश, निराश, सी ऑप्शन हुई, डी चिड़िया। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? चिड़िया जो बहुत निराश हुई, कौन सा होगा? क्रिया विशेषण बताना है। तो चिड़िया तो क्या हो जाएगा? ये संज्ञा है, होना नहीं होगा, निराश भी नहीं होगा, निराश हुई, निराश हुई, निराश होना क्या है? पूरा एक वर्ब है। और ये जो बहुत शब्द क्या है? क्रिया विशेषण। बहुत क्या है? क्रिया विशेषण। और आगे देखिए, अव्यय शब्दों का दूसरा नाम है। क्या बताना है? अव्यय शब्दों का दूसरा नाम है, दूसरा नाम है। क्या होगा? अव्यय शब्द का दूसरा नाम कौन सा है? ऑप्शन ए तत्सम, बी अविकारी, ऑप्शन सी उपकारी, ऑप्शन डी तद्भाव। कौन सा होगा? अव्यय शब्दों का दूसरा नाम क्या है? तो अव्यय शब्दों का दूसरा नाम है अविकारी। अविकारी शब्द भी इसे बोलते हैं। अव्यय शब्द का दूसरा नाम है अविकारी, अविकारी। आगे देखिए, सीता धीरे धीरे चलती है, वाक्य में धीरे धीरे है। देखिए जैसे बोले सीता धीरे धीरे चलती है, वाक्य में धीरे धीरे कौन सा शब्द है? बताना है। ऑप्शन ए क्रिया संज्ञा, सी संयोजक, डी क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण बताइए कौन सा शब्द है? सीता धीरे धीरे चल रही है या धीरे 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 चलती है? धीरे धीरे कौन सा शब्द होगा? धीरे धीरे चलती है। कैसे चलती है? धीरे धीरे चलती है, तो हो जाएगा क्रिया विशेषण। कैसे चलती है? तो धीरे धीरे चलती है। धीरे धीरे शब्द जो क्या है? क्रिया विशेषण है। यानी जो शब्द क्रिया की विशेषता बतलाता है उसे क्या बोलते हैं? क्रिया विशेषण। तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण। ठीक है, यहाँ तक क्लियर?
बिल्कुल आराम आराम से पढ़ाएंगे। आप पहले क्वेश्चन थ्योरी कीजिए, उसके बाद क्वेश्चन कीजिए, फिर थ्योरी कीजिए, क्वेश्चन कीजिए, इसी क्रम में बढ़ते रहिए, जरूर आपको समझ में आएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, शर्मा जी रोज व्यायाम करते हैं। क्या है? शर्मा जी रोज व्यायाम करते हैं। बताना है कि कौन सा क्रिया विशेषण है। रोज शब्द को अंडरलाइन करें कि रोज शब्द जो है कौन सा क्रिया विशेषण है, बताना है। देखिए पहला ऑप्शन है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा कालवाचक क्रिया विशेषण, सी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन डी रीतिवाचक क्रिया विशेषण। क्या हो जाएगा? शर्मा जी रोज व्यायाम करते हैं। रोज शब्द कौन सा क्रिया विशेषण है, बताना है। रोज शब्द कौन सा क्रिया विशेषण होगा? क्या बोल रहा है, ध्यान से समझना है। शर्मा जी रोज व्यायाम करते हैं यानी प्रतिदिन, डेली। तो एक समय बता रहा है ना, क्या बता रहा है? समय। तो क्या बोले, यानी जिससे समय संबंधी जो विशेषता बतलाएगा उसे क्या बोलेंगे? कौन सा क्रिया विशेषण? नाम से ही स्पष्ट है, यानी कालवाचक। काल यानी समय, तो क्या हो जाएगा? कालवाचक क्रिया विशेषण है। रोज शब्द कौन सा क्रिया विशेषण है? कालवाचक क्रिया विशेषण। अगला क्वेश्चन देखिए, जैसे बोले भिखारी धीरे धीरे आ रहा है। भिखारी धीरे धीरे आ रहा है। भिखारी धीरे धीरे आ रहा है, इसमें धीरे धीरे जो शब्द है कौन सा क्रिया विशेषण होगा? ऑप्शन ए कालवाचक, ऑप्शन बी परिमाणवाचक, ऑप्शन सी रीतिवाचक, और डी हो जाएगा स्थानवाचक। बताइए कौन सा होगा? क्या बोल रहा है कि भिखारी जो है धीरे धीरे आ रहा है। कैसे आ रहा है? धीरे धीरे आ रहा है। कैसे से क्वेश्चन कीजिए, क्या उत्तर मिल रहा है? धीरे धीरे आ रहा है। तो उसका चलने का तरीका क्या है? धीरे धीरे, जो यानी जो तरीका बताएगा जिसमें रीति यानी विधि, तो क्या हो जाएगा? रीतिवाचक। किस में आ जाएगा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो धीरे धीरे शब्द जो क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, अगला देखिए, पिताजी ऊपर सो रहे हैं। पिताजी ऊपर सो रहे हैं, इसमें ऊपर शब्द कौन सा क्रिया विशेषण है, बताना है। कालवाचक, बी परिमाणवाचक, सी स्थानवाचक, डी नन। इनमें से कोई नहीं। कौन सा होगा? पिताजी ऊपर सो रहे हैं, इसमें ऊपर शब्द जो है कौन सा क्रिया विशेषण है? ऊपर शब्द कौन सा क्रिया विशेषण है? तो कौन सा हो जाएगा? कहाँ सो रहे हैं? तो ऊपर सो रहे हैं। ऊपर नीचे इधर उधर, क्या स्थान बता रहा है? तो यानी जिससे स्थान संबंधी विशेषता बतलाएगा, किस में आ जाएगा? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। क्या हो जाएगा? स्थानवाचक क्रिया विशेषण।
ठीक, देखिए आगे देखिए, कुत्ता तेज दौड़ता है। जैसे बोले कुत्ता तेज दौड़ता है, कुत्ता तेज दौड़ता है। इसमें तेज शब्द जो है कौन सा क्रिया विशेषण होगा? पहला परिमाणवाचक, परिमाणवाचक। ऑप्शन बी कालवाचक। ऑप्शन सी स्थानवाचक। ऑप्शन डी रीतिवाचक। कौन सा होगा? क्या बोल रहा? कुत्ता तेज दौड़ता है, तो उसका दौड़ने का तरीका क्या है? तेज। कैसे दौड़ता है? तेज दौड़ता है, यानी तरीका बता रहा है। जब तरीका बताएगा तो क्या किस में हो जाएगा? रीतिवाचक, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब अगला क्वेश्चन देखिए, वे अव्यय शब्द, वे अव्यय शब्द जिनसे जिनसे घृणा, सुख, दुख आदि का बोध होता है, बोध होता है। कौन सा क्या कहलाता है? ऑप्शन ए क्रिया विशेषण अव्यय, क्रिया विशेषण अव्यय। ऑप्शन बी संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय। ऑप्शन सी समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय। ऑप्शन डी विस्मयादि बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। कौन सा होगा बताइए? क्या बोल रहा है? वे अव्यय जिनसे यानी घृणा, जिनसे क्या प्रकट हो? घृणा, सुख, दुख इत्यादि का जो बोध होता है उसे क्या बोलते हैं? विस्मयादि बोधक अव्यय। किस में आ जाएगा? विस्मयादि बोधक अव्यय। जैसे क्या बताए थे एग्जाम्पल? जैसे देखिए, जैसे बोले शाबाश तुमने तो कमाल कर दिया, अरे तुम भी आ गए, वाह क्या छक्का लगाया है। तो इस तरह का वर्ड क्या हो जाएगा? इसमें एक चिन्ह रहता है, इस तरह का विस्मयादि बोधक चिन्ह, इस तरह का चिन्ह रहता है, इससे भी पहचान कर सकते हैं। तो ये अव्यय जिनसे घृणा, सुख, दुख इत्यादि का यानी बोध होता है उसे क्या बोलते हैं? विस्मयादि बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। और देखिए, घर के भीतर एक मंदिर है। जैसे बोले घर के भीतर, घर के भीतर एक मंदिर है, एक मंदिर है। इसमें क्या बताना है कि कौन सा क्रिया विशेषण है? समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय। ऑप्शन बी संबंध बोधक, संबंध बोधक। ऑप्शन सी विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक। ऑप्शन डी क्रिया विशेषण।
क्या है? यह वाक्य जो है किसका उदाहरण है? घर के भीतर एक मंदिर है, किसका उदाहरण है? क्या बोल रहे? घर के भीतर एक मंदिर है, तो संबंध बता रहा है। घर के भीतर, घर और मंदिर क्या बता रहा है? के भीतर क्या एक संबंध बताने का काम कर रहा है। तो क्या बताए थे? जब संज्ञा या सर्वनाम के बीच यानी संबंध बताने का काम करता है उसे क्या बोलते हैं? संबंध बोधक। तो के भीतर ये दो शब्दों के बीच क्या संबंध बता रहा है? के भीतर मंदिर है, का घर के भीतर, के बाहर, इस तरह का वर्ड क्या बताए थे। और यह जो है नाउन या यानी संज्ञा या सर्वनाम के बाद आता है। संबंध बोधक अव्यय जो होता है किसके बाद आता है? संज्ञा या सर्वनाम के बाद आता है। तो संबंध बोधक हो जाएगा। क्या होगा? संबंध बोधक। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि किस विकल्प में रीतिवाचक क्रिया विशेषण प्रयोग हुआ है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण चुनना है। क्या चुनना है? किस वाक्य में, किस वाक्य में रीतिवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। प्रयोग हुआ है। प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए देखिए, वह ऊपर चला गया। वह ऊपर चला गया। ऑप्शन बी, वह रात भर रोता रहा। वह रात भर रोता रहा। ऑप्शन सी, वह थोड़ा ही चल सकी। वह थोड़ा ही चल सकी। ऑप्शन डी, वह कैसे चल रही है। वह कैसे चल रही है। वह कैसे चल रही है। बताइए। रीतिवाचक क्रिया विशेषण बताना है। क्या बताना है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। कौन सा होगा? वह ऊपर चला गया। वह ऊपर चला गया। कहाँ चला गया? ऊपर। तो यानी ये स्थान बता रहा है, ऊपर नीचे इधर उधर क्या स्थान बताता है। तो ऊपर चला गया, कहाँ चला गया? ऊपर। तो क्या है? ये स्थानवाचक है। हमें चुनना क्या है? रीतिवाचक। वह रात भर रोता रहा। रात भर एक समय बता रहा है, रात भर, तो क्या हो जाएगा? कालवाचक। वह थोड़ा ही चल सकी, क्या है? परिमाणवाचक। तो एक ऑप्शन बचा है। वह कैसे चल रही है, तरीका बता रहा है, पूछ रहा है क्या? वह कैसे चल रही है, तो तरीका कौन सा हो जाएगा? रीतिवाचक। तो ऑप्शन डी जो है सही है। ऑप्शन डी। ठीक। जैसे बोले मेहमान शीघ्र चले जाएंगे, पंक्ति में शीघ्र है। क्या बोले? मेहमान शीघ्र ही चले जाएंगे। मेहमान जो है शीघ्र ही चले जाएंगे। चले जाएंगे, इसमें शीघ्र शब्द बताना है। ऑप्शन ए।
रीतिवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा स्थानवाचक, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ऑप्शन सी परिमाणवाचक, परिमाणवाचक। ऑप्शन डी कालवाचक। बताइए कि मेहमान जो शीघ्र ही चले जाएंगे, इसमें शीघ्र ही शब्द जो है कौन सा क्रिया विशेषण होगा? शीघ्र ही चले जाएंगे, थोड़ा बोल करके देखिए एक बार फिर से। मेहमान शीघ्र ही चले जाएंगे मतलब जल्दी, एक समय है कि जल्द ही चले जाएंगे। शीघ्र ही क्या बता रहा है? एक समय, रीति बता रहा है, तरीका बता रहा है नहीं, तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। और दूसरा देखिए स्थान बता रहा है, इसमें स्थानवाचक नहीं, परिमाण भी नहीं, तो क्या हो जाएगा? शीघ्र यानी जल्दी ही, जल्द ही, तो कालवाचक, कालवाचक क्रिया विशेषण सही है। ठीक है, मिटा देते हैं। तो बताइए आज का क्लास कैसा लगा? आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, और रेगुलर जो है सबसे पहले थ्योरी कराएंगे और उसके बाद क्वेश्चंस, इस तरीक़ा से पढ़ाएंगे। और रेगुलर जो है आप क्लास में बने रहें और नोट्स बनाएं। ठीक, यदि क्लास आपको अच्छा लगता है तो दोस्तों को भी बताएं और इस चैनल से जोड़ें। और आगे अब कल मिलेंगे। आज की कक्षा यहीं तक रखते हैं। ठीक है, धन्यवाद।